मणिपुर के मुद्दे पर आया है। और मणिपुर में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि देश शर्मसार हुआ, लेकिन देश के शर्मसार होने में किसका हाथ था? तो प्रधानमंत्री जी को लोकसभा में वक्तव्य देने के लिए मजबूर किया जाए, इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन। लोकसभा में विपक्षी दलों के द्वारा जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अब वैसे में बात करने के लिए राजद कार्यालय में है, प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी। एजाज जी, आप लोगों ने फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाया है, पिछली सरकार में भी आई थी, इस बार भी आई है, तो क्या पता अविश्वास प्रस्ताव ला के क्या साबित? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव किस मुद्दे पर आया है? मणिपुर के मुद्दे पर आया है। और मणिपुर में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि देश शर्मसार हुआ, लेकिन देश के शर्मसार होने में किसका हाथ था? डबल इंजन सरकार का। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उस शर्मसार करने वाले मुख्यमंत्री को पद से हटाया नहीं। और आप देख रहे हैं लगातार विपक्ष के द्वारा मांग किया जा रहा है कि आप लोकसभा में आकर के इस पर वक्तव्य दें, लेकिन प्रधानमंत्री लोकसभा नहीं जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को लोकसभा में वक्तव्य देने के लिए मजबूर किया जाए, इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ताकि देश और दुनिया जाने कि किनके कारण इस देश को शर्मसार होना पड़ा। भाजपा इसको अलग तरीके से भुनाने में लगी है। उसको यहाँ का जीत दिखाएगी कि हम जीत रहे हैं, देश हम पे भरोसा कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है उसका कोई मतलब नहीं है। देश के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता का विश्वास खो दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश को शर्मसार करने वाली स्थिति में पहुंचा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नफरत और नफरत के माहौल को बढ़ा करके देश में जो फेडरल सिस्टम है उसको कमज़ोर किया है, देश की जो संवैधानिक व्यवस्था उसको कमज़ोर किया है, देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसको कमज़ोर किया है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जितना भी प्रपंच कर ले, जितना भी राजनीतिक मोह माया बिछा ले, उनको लाभ होने वाला नहीं है। आपका ये बात दिल्ली का जो अभी आया था, दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में जो पास हुआ है, तो आपकी जो वक्तव्य है उससे मेल नहीं खाती है। वो जीत गए, 92 उनके सांसद हैं, एनडीए सांसद को भी जोड़ लें तो 101 102 है, फिर भी कैसे बहुमत हासिल कर दिया वहाँ? देखिए, सबको पता है कि जो सत्ता में होता है हर तरह का प्रपंच करता है, हर तरह का। की बात कर रहे हैं आप? भाई, हम कहने का बात नहीं है, ये दिख रहा है। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि किन किन लोगों को किन किन तरह का प्रलोभन दे करके अपने साथ उन्होंने किया है। 26 दलों में से भी होंगे कुछ? नहीं, हमारे जो इंडिया गठबंधन है या इंडिया अलायंस है उससे एक भी लोग नहीं है। वही लोग हैं जो बीच के लाइन पर खड़े थे, तो इधर उधर के, और बीच वाले लाइन को ही उन्होंने अपने लाइन के साथ जोड़ने का काम किया है। कुछ स्वार्थ के बात करके, कुछ उनको राजनीतिक लाभ देने की बात करके, कुछ उनके राज्य के भविष्य की बात करके, ये राजनीति का एक लुभावना जो प्रयोग है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो आप इंडिया एक जगह हार गई, 2 जगह से जीत के जातीय जनगणना राहुल गांधी जो फैसला है, लेकिन लोकसभा में राज्यसभा में हार गई दिल्ली के मत। देखिए, इसको हार के रूप में नहीं देखिए, इसको देखिए कि लोकतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, जो संवैधानिक व्यवस्था के लिए हमने लगातार लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो जनता के बीच में पहुंच गया है। और जनता को भी समझ में आ गया है कि ये चुने हुए मुख्यमंत्री को उसका अधिकार छीनने पर आतुर हैं, और चुने हुए मुख्यमंत्री के अधिकार को छीन करके कहीं ना कहीं अपने अनुसार लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चलाना चाहते हैं, जो किसी भी स्थिति में संवैधानिक व्यवस्था के तहत ठीक नहीं है। आप सुन रहे थे एजाज अहमद जी को। इनका कहना है कि जो अविश्वास प्रस्ताव जो आ रहा है उसमें जो मणिपुर में जो घटना हुई है, जो पूरे देश को शर्मसार कर दिया है, उस पर मोदी चुप थे। उनकी चुप्पी तोड़वाने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अब बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।